डिप्रेशन की साइकिल को समझते हुए हमने जाना था कि कोई भी मानसिक समस्या उत्पन्न होती है किसी न किसी प्रकार के ट्रिगर से या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। तो जब भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई देने लगे या आपके परिचित के अंदर दिखाई देने लगे, तो उसको जितनी अर्ली स्टेज में खत्म कर दिया जाएगा उतने ही सुधार के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जान रहे हैं कि किस तरह से इनिशियल स्टेज पर डिप्रेशन को रोका जा सकता है आगे आने से। तो जब भी आपके लाइफ में आपको ऐसा फील हो कि मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ, अकेला फील कर रहा हूँ, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं है, अपने कामों को भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, खाने पीने की और सोने की हैबिट्स में बदलाव हो गया है, तब आप अपनी लाइफ के पिछले 6 महीनों पे जाइए। इसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि कोई भी डिप्रेशन के सिम्टम्स या कोई भी मेंटल इलनेस के सिम्टम्स एकदम से क्रिएट नहीं होते, उसमें कोई ना कोई प्रीवियस पास्ट लाइफ का रोल जरूर होता है। तो अपनी पास्ट लाइफ पे जाइए और पास्ट लाइफ होनी चाहिए 6 महीने की कम से कम। उस दौरान देखिए आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हुआ हो, जैसे कि आपकी जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, या फिर कोई लव्ड वन जिसका लॉस हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति उस समस्या को फेस नहीं कर पाता और उससे डील नहीं कर पाता। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल कर आए तो दूसरा स्टेप क्या है, आपको ध्यान करना है उस प्रॉब्लम के कारण जो आपके अंदर इमोशनल चेंजेस हुए वो किस तरह से हुए, उस प्रॉब्लम के बाद आपके अंदर क्या क्या इमोशनल चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो पहले बहुत अच्छा बिहेव करता था, शांत रहता था और हंसी खुशी लोगों के साथ मिलकर जुलकर रहता था, लेकिन उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद उसके व्यवहार में, उसके इमोशंस में कंट्रोल करना खत्म हो गया। वो बहुत एग्रेसिव बिहेव करने लगा, अक्सर सैड रहने लगा। तो ये जो इमोशनल चेंजेस आपके मूड में आए हैं, ये बार बार आए हैं, लगातार आए हैं, कई कुछ समय के लिए आके खत्म हो गए हैं। इसके बाद अगला आपको ध्यान करना है कि ये उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद और इन इमोशनल चेंजेस के बाद व्यक्ति में बिहेवियर के तौर पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। जैसे जो व्यक्ति अब तक शांत बिहेव कर रहा था, उसने वो एग्रेशन फील करने लगा, सैड फील करने लगा, तो उसका बिहेवियर भी एग्रेसिव हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं कर रहा, हर समय चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा है। तो वो बिहेवियर चेंजेस किस तरह के आए हैं, क्या 6 महीने पहले भी आपका बिहेवियर सेम ऐसे ही था, या अब चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस रिपीटेडली आपको प्रभावित कर रहे हैं। अगर ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा है तब जरूर वहां पर प्रॉब्लम की स्थिति है, प्रॉब्लम है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके आगे जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि ये जो ट्रिगर आया था आपकी लाइफ में, जिसने आपके लिए समस्या क्रिएट की, ये ट्रिगर एक्सटर्नल था या इंटरनल था। एक्सटर्नल था मतलब कोई जॉब से रिलेटेड था, कोई फैमिली से रिलेटेड था, कोई फाइनेंस से रिलेटेड था, या इंटरनल था कोई आपकी अपनी ही कमी की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से, आपकी अपनी बॉडी इमेज पर आपको बिलीव ना होने की वजह से, यानी कोई आपके अंदरूनी फीलिंग के कारण वो ट्रिगर क्रिएट हुआ था, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर था जिस पर आपका कंट्रोल नहीं था, उसके कारण वो ट्रिगर जो है उत्पन्न हुआ था। जब आप इस ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस ट्रिगर को पहचान लेंगे तो उसको कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप प्रयास कर सकेंगे उसको दूर करने का, उसको वहीं रोकने का। और ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करें या फिर ऐसी सिचुएशन से कुछ समय के लिए दूर हो जाएं, जिससे कि आप के जो मन पर है वो पड़ने वाला जो नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़े समय के लिए हट सके। क्योंकि धीरे धीरे जब व्यक्ति अपनी डेली लाइफ में वापस आने लगता है, अपने रूटीन वर्क में वापस आने लगता है, तो ऐसी समस्याएं खुद से भी खत्म हो जाती हैं। आपके प्रयास करने के बाद भी यदि ये समस्याएं नहीं खत्म होती तो इन्हीं ट्रिगर को जब आप रिकॉग्नाइज कर लें, पहचान लें, तो किसी भी प्रोफेशनल हेल्प को लेने में देर न लगाएं और अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, साइकाइट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि आपका जो समस्या है वो इनिशियल स्टेज पर ही खत्म हो सके।